गृहपति महादेव की कथा नर्मदा नदी के किनारे स्थित एक छोटा सा नगर था, धर्मपुरी। इस नगर का सौंदर्य अद्वितीय था। चारों ओर हरियाली, पक्षियों का मधुर संगीत और नर्मदा की कलकल करती धारा इस स्थान को एक पवित्र और शांतिमय वातावरण प्रदान करती थी। इसी नगर में विश्वनाथ और उनकी पत्नी सक्सेसमती रहते थे। दोनों अत्यंत धार्मिक थे और जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण सरल और सजीव था, लेकिन उनके हृदय में एक गहरी ख्वाहिश थी। वर्षों से संतानहीनता का बोझ उनके मन पर छाया हुआ था। सक्सेसमती की संतान प्राप्ति की प्रबल इच्छा उनके समर्पित तप और श्रद्धा में बदल गई। उनका एक ही सपना था कि उनका पुत्र शिव का भक्त बने, जो शिवजी की शक्ति और कृपा से संपन्न हो। सक्सेसमती ने अपने पति से कहा, यदि हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की आराधना करें तो वे हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। सक्सेसमती के हृदय की पीड़ा से द्रवित होकर विश्वनाथ ने तीर्थ यात्रा का संकल्प लिया। वे अपनी पत्नी को ढाढ़स बंधाते हुए काशी की यात्रा पर निकल पड़े। काशी, शिव की नगरी, जहाँ स्वयं महादेव निवास करते हैं, वही जगह थी जहाँ विश्वनाथ अपनी संतान प्राप्ति की कामना लेकर पहुंचे। काशी पहुंचकर विश्वनाथ ने कठिन तपस्या और अनन्य श्रद्धा के साथ शिवलिंग की आराधना की। अनेक दिनों की तपस्या के बाद एक रात, जब चारों ओर गहरी निस्तब्धता थी, भगवान शिव ने प्रसन्न होकर प्रकट हुए। महादेव का रूप अद्भुत और अलौकिक था। उनकी जटाओं से गंगा जल की धारा बह रही थी। उनके तीसरे नेत्र की शक्ति का आभास होता था। उन्होंने विश्वनाथ को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक पुत्र प्रदान कर रहा हूँ। यह बालक तुम्हारे कुल का दीपक बनेगा और शिव भक्ति में लीन रहेगा। उसका नाम गृहपति होगा। कुछ समय बाद सक्सेसमती ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया और उसका नाम गृहपति रखा गया। गृहपति बचपन से ही विशेष और अद्वितीय थे। उनकी मासूमियत और गंभीरता में एक अद्भुत संतुलन था। उन्होंने अपने माता पिता से हमेशा एक ही बात कही, माँ, पिता, आप दुखी न हों। मैं महादेव की भक्ति करके उनके आशीर्वाद से सभी कष्टों को दूर करूँगा। समय बीतने लगा और गृहपति बड़े होने लगे। एक दिन उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि अब वह काशी जाकर भगवान शिव की आराधना करना चाहते हैं। विश्वनाथ और सक्सेसमती ने अपने पुत्र की इस भावना का सम्मान किया और उसे अपनी शुभ कामनाओं के साथ काशी के लिए विदा किया। काशी पहुंचकर गृहपति ने सबसे पहले भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए। वहाँ की पवित्रता, मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि और देवताओं का आशीर्वाद पाकर उनका हृदय परम आनंद में भर गया। गृहपति ने शिवलिंग की स्थापना के लिए एक शुभ मुहूर्त का चयन किया और वहाँ एक छोटा सा आश्रम बनाया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आराधना करेंगे। दिन रात का भान भूलकर गृहपति शिवलिंग के सामने साधना में लीन हो गए। उनके तप की शक्ति और उनके मन की निर्मलता ने देवताओं को भी चकित कर दिया। उनकी तपस्या से प्रभावित होकर देवराज इंद्र स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। इंद्र की छवि स्वर्णाभा से दमक रही थी। उनके वस्त्र दिव्य आभूषणों से सुसज्जित थे। इंद्र ने गृहपति से कहा, हे गृहपति, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। जो भी चाहो मुझसे मांग लो। गृहपति ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हे देवराज, आपके आशीर्वाद के लिए मैं आभारी हूँ, परंतु मैं किसी वरदान की कामना नहीं करता। मेरे लिए केवल भगवान शिव ही मेरे वरदायक हैं। उनका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है। यह सुनकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा कि गृहपति के भीतर घमंड आ गया है, जो उनकी शक्ति और वरदान की अवहेलना कर रहा है। क्रोध में भरकर इंद्र ने अपने शक्तिशाली अस्त्र से गृहपति पर आक्रमण कर दिया, लेकिन गृहपति शांत और अडिग खड़े रहे। उनकी आंखों में न कोई भय था और न ही किसी प्रकार का संशय। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव का ध्यान किया और उनकी भक्ति का स्मरण किया। इंद्र का हमला उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सका। इंद्र की शक्तियाँ गृहपति की भक्ति के सामने क्षीण हो गईं और उनके सभी प्रयास निष्फल सिद्ध हुए। गृहपति के इस साहस और धैर्य को देखकर इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि गृहपति वास्तव में शिव के परम भक्त हैं और उनकी भक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी दैवी शक्ति उसे हिला नहीं सकती। इंद्र ने गृहपति से क्षमा मांगी और आशीर्वाद देकर वहां से विदा हो गए। गृहपति की इस अद्भुत परीक्षा ने उनकी भक्ति को और भी गहरा और मजबूत बना दिया। अब उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी।
लोग उन्हें महादेव का साक्षात अंश मानकर उनकी पूजा करने लगे। गृहपति ने अपने जीवन में कभी किसी चीज का लोभ नहीं किया और न ही किसी प्रकार का अहंकार उनके मन में आया। अंत में गृहपति ने शिवलिंग की स्थापना की और उसे महाकाल का नाम दिया। कहते हैं कि इस शिवलिंग में स्वयं महादेव का निवास है। गृहपति की भक्ति और साहस की यह कथा आज भी धर्मपुरी और काशी के लोगों के बीच श्रद्धा और आदर के साथ सुनाई जाती है। गृहपति महादेव की भक्ति का यह अलौकिक उदाहरण सदियों से श्रद्धालुओं को प्रेरणा देता है।